हेलो। आप सभी छात्र छात्राओं को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जो बेनीपुर के छात्र और एवं छात्राएं हैं सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड के 12th और 11th बीएससी ऑनर्स 9-10 के भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और बिहार बोर्ड के बच्चे वो मेरे ऑफलाइन क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा ऑफलाइन क्लास है आसान गणित धेनुक रोड बेनीपुर में, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को समझाया था मैट्रिसेज के पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि मैट्रिसेज कहते किसको हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने उस वीडियो में सीखा था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कैसे दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने 2 मैट्रिक्स का ऐड करना सीखा था, सब्सट्रैक्ट करना सीखा था। और आज का जो मेरा वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज का क्या टाइप होता है। देखो, मैट्रिसेज का बहुत सारा टाइप का मैट्रिक्स होता है, लेकिन हमको उतना टाइप्स के मैट्रिक्स का कोई काम नहीं होता है। मतलब उसको याद रखो, भूल जाओ। लेकिन कुछ मैट्रिक्स के ऐसे टाइप्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, उसको मेरे को याद रखना है और वो मेरे लिए काम का चीज़ है। और मेरे नज़र से 2 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स होते हैं। तो आज इसी दोनों मैट्रिक्स के ऊपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कि मैट्रिक्स के मैंने बताया कि मेन 2 टाइप होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा क्या बताया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बारी बारी से हम समझेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। बस इसको समझना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हाँ ये वैसा होता है, इसमें कोई इसका इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, लेकिन इसका 1-2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको मुझे देखना है और उसका डिस्कस भी मेरे को करना है। तो पहले आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन 2 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो आपने रेक्टेंगुलर का नाम सुना होगा, रेक्टेंगल का नाम सुना होगा। तो आपने रेक्टेंगल का नाम अगर सुना होगा तो आप उसके बारे में कुछ जानते भी होंगे कि रेक्टेंगल जैसे ही आता है तो उसमें जो एल होता है वो बी के बराबर नहीं होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ भी एक ऐसा ही अजीब सा सिस्टम से हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर ना हो। मतलब रो और कॉलम मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को समझा दिया हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, अ मैट्रिक्स in which number of rows are not equal to number of columns। याद रखना कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या जो है वो कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स ए है जो 2 4 6 8 3 4 है। ये देखिए आप, इसमें 2 रो हैं लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो 3 कॉलम हैं, तो मतलब रो और कॉलम क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 2/3 ऑर्डर का ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे हम लोगों को इसमें रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहते हैं,
और कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका डेफिनेशन याद रखो, भूल जाओ, खुश रहो। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बस ये याद रखना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मतलब क्या होना चाहिए कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब आपके दिमाग में जैसे ही स्क्वायर फिगर आता है तो स्क्वायर फिगर में आप क्या देखते हो कि ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ऑल साइड इक्वल मतलब एल और बी इक्वल, मतलब कि रो और कॉलम अगर बराबर हो गया तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस बात को लिख लेंगे। a matrix in which number of rows are equal to number of columns, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के अगर बराबर हो गया तो उसको क्या बोलना है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना है। अगर किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों बराबर है तो उसे स्क्वायर बोलना है, रो कॉलम बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर बोलना है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को एग्जाम्पली कैसे दिखाएंगे, तो ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट ले रखा है 5, तो ये एक मैट्रिक्स है और कितने ऑर्डर का है, तो 1/1 ऑर्डर का है, जिसका एक ही एलिमेंट है, मतलब रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो ये 1/1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लेना है तो 2/2 ऑर्डर का, तो मतलब 2 रो रहना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो 3, 8, 5, 6, इसमें देखिए आप 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और कितने ऑर्डर का है, तो ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का है। एक सी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, 3, 4, 6, 8, 3, 2, 6, 8, 3, तो ये मैट्रिक्स है जिसमें रो कितने हैं, 3 हैं और कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो ये 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है उसको पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं। मतलब पहला पॉइंट कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को स्क्वायर मैट्रिक्स में बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो लिख लेना, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप बता दीजिएगा कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ऐसा नहीं है। ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में ही आते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल, ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल का है। इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं और लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। अब इस लाइन पे जितने भी एलिमेंट हैं जो लाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। इस लाइन पे जो भी एलिमेंट लाइज करते हैं, इस लाइन पे जो भी एलिमेंट रहते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा कि द एलिमेंट्स लाइज ऑन प्रिंसिपल डायगोनल the elements lies on principal diagonal are called diagonal elements of matrix। तो कोई बोले कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स
कहाँ डिफाइंड होता है, तो बोलना कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफाइंड होता है, और बता देना कि ये जो लाइन होता है ये लाइन प्रिंसिपल डायगोनल का होता है, और इस लाइन पे जो भी एलिमेंट्स लाइज करते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स का कहलाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के अब स्क्वायर मैट्रिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स के पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में ही हमें पढ़ना है, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले से नोट कर लें आप लोग। आइए अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है जिसको हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से इस मैट्रिक्स को देखना है, और ये मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। तो अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो देखिए, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होता है। तो याद रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन उसमें दो कंडीशंस याद रखना पड़ता है। पहला कंडीशंस कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल का जो एलिमेंट होगा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। मतलब डायगोनल के जो भी एलिमेंट होंगे वो 1 के बराबर होंगे, और डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मतलब डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट 0 होगा, और डायगोनल का जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसको 1 के बराबर देखना है। अगर 1 के बराबर है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ यूनिट मैट्रिक्स भी है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। A square matrix is said to be unit or identity matrix. A square matrix is said to be a unit or identity matrix if all diagonal elements are equal to 1 and remaining elements are 0। तो याद रखिएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहला सकता है तब जब उसके डायगोनल्स एलिमेंट्स 1 के बराबर हों और रिमेनिंग एलिमेंट किसके बराबर हों, 0 के बराबर हों। तो याद रखना कि यह यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हों, 1 के बराबर हों, और रिमेनिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब एक इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई। तो याद रखिएगा कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट आई से करते हैं। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर आई से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया कि यूनिट मैट्रिक्स कहते किसको हैं, यूनिट मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स कैसे हम लोग लिखते हैं।
तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स लिखने के लिए सबसे पहले तो मेरे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो अगर मेरे को 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स लिखना है तो इसको हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। I2 रिप्रेजेंट्स करता है कि हम 2 बाई 2 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होता है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, और साथ में कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर लिखना है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 लिखना है। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है। तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल का जो एलिमेंट है वो 1 के बराबर है और रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो 0 है। तो इसको ये हम लोग I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 बाई 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। I2 रिप्रेजेंट करता है कि 2 बाई 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हम लिख लिए हैं। अब हम लोग 3 बाई 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने बता दिया है कि यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में एक 2 कंडीशन कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए जो कि आपको दिख रहा है, और रिमेनिंग एलिमेंट कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, वो भी आपको दिख रहा है। तो ये 3 बाई 3 ऑर्डर का यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नोट कर लीजिए इसे। तो आप ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ लिया है। ये मैट्रिक्स का जो टाइप, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का जो मैट्रिक्स था वो हम लोगों ने देख लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को आई का जिक्र आ गया तो आप लोग समझ जाइए कि दिया गया मैट्रिक्स जो आपको देगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा। जो हम लोग क्वेश्चन लाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन करना है अभी, तो वो हम लोगों को अगले वीडियो में पढ़ना है। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में ये पढ़ लिया है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग करने, वहाँ पे क्वेश्चन को करवाया जाएगा आप लोगों को। और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगला वीडियो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेज पे बेस्ड होगा, तो वो भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे बात करेंगे।